टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब मजदूर था। टूनी अपना पेट चलाने के लिए और घर चलाने के लिए दूसरे के पास मजदूरी करता था। दिन भर मजदूरी करने के बाद या तो उसे आधा पैसा मिलता था या फिर कुछ कपड़े या फिर कुछ खाना। दिन भर मजदूरी करने के बाद जो भी उसे मिलता था वो लेके शाम को घर जाता था। कुछ पैसा मिला है तो दे दो, बच्चे के लिए गर्म कपड़ा तो खरीद देते हैं, थोड़ा सांस तो लेने दो। आज पैसे तो नहीं मिले लेकिन कुछ कपड़ा मिले और कुछ खाना लेकर जाओ और सब ने थोड़ा थोड़ा खाकर अपना पेट भर लो। वो तो ठीक है, लेकिन और कितने दिन ये फटी पुरानी कपड़े पहनकर अपना बच्चों को ठंड का मौसम गुजरना पड़ेगा। बच्चे का भी तो मन करता है कि कुछ नया कपड़ा पहन लूँ। पता नहीं कब नसीब बदलेगा अपना। ऐसा बोलकर चिड़िया की पत्नी खाना लेकर चले जाते हैं, लेकिन चिड़िया को पूछते तक नहीं कि उसने खाना खाया कि नहीं। टूनी चिड़िया ये सोचकर रोने लगे कि दिन भर अपना बीवी बच्चे के लिए भूखा पेट काम करते रहे और जब भी खाना मिला तो अपना पत्नी ने एक बार पूछा तक भी नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं। फिर दूसरे दिन जब टूनी चिड़िया काम पे चले जाते हैं और कुछ देर बाद, माँ, आज टीचर ने मुझे बहुत मारा। मारेगा नहीं, दिन भर तो खेलते रहोगे, पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, पढ़ाई नहीं करोगे तो टीचर तो ज़रूर मारेगी। नहीं नहीं माँ, मैं तो अपना पूरा होमवर्क करके गई थी, टीचर ने मुझे इसलिए मारा कि 2 महीने का स्कूल का फीस नहीं भरा। हाय राम, पलक झपते ही 2 महीने हो गया। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मैं पापा को बोलता हूँ। बहू, कुछ पैसे अलग से रख देना, मेरी बेटी आएंगे अपना भाई को राखी बनवाने के लिए। माँ जी, कितना मुश्किल से ये संसार को चला रहे हैं और आप राखी के पीछे पड़ गए। देख नहीं रहे हैं बच्चे की 2 महीने के स्कूल का फीस भी नहीं भर पाए। वो सारी गलती तेरी है। 3 लड़की पैदा कर ली, एक लड़का नहीं पैदा कर सकती थी? आज अगर 3 लड़की की जगह एक लड़का पैदा कर लेती तो कमाने वाला आ जाता, तो सारा का सारा मुश्किल आसान हो जाता। वो अगर मेरी बस में होती तो ज़रूर पैदा कर लेती। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे एक लड़का क्यों नहीं दी। फिर चिड़िया घर पे आते ही उसका पत्नी बच्चे के स्कूल का फीस के बारे में बोलती है। फीस की बात सुनते ही चिड़िया परेशान हो जाती है। ये सोचते रहते हैं दिन में 100 रुपया कमाते हैं और 3 बच्चे के स्कूल का फीस कहाँ से भरे अभी। यही बात सोचते सोचते रात बीत जाते हैं। पर उसी टाइम गांव में एक मेला लगती है। बच्चे लोग जिद करते हैं, पापा चलो हम मेले में जाएंगे। फिर चिड़िया अपना बीवी और बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं और सब मिलकर साथ में मेले में खूब मज़ा किए। लेकिन चिड़िया के मन में सदा यही लगा रहता है कि बच्चे का स्कूल का फीस भरना है। फिर चिड़िया मेले में लड़ाकू षांड़ को देखा। ये भी लिखा हुआ था जिसने उस षांड़ को पराजित कर सकते हैं उसे 5,000 का इनाम मिलेगा। चिड़िया अपनी पत्नी से बोले, देखो क्या मैं एक बार कोशिश करके देखूं? नहीं नहीं, तुम षांड़ के सपने मत जाओ, उसने अगर एक फटका मार दिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कोशिश करने में क्या जाता है। और ये भी सोचो बच्चे के स्कूल का फीस बाकी है, अगर मैं जीत गया तो फीस भर जाएंगे। नहीं नहीं पापा, आप मत जाओ, आपको अगर कुछ हो गया तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। मत जाओ पापा, मत जाओ, मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है पापा। अरे मेरी बेटी, रो मत, कुछ नहीं होगा हमें, और देखना उस षांड़ को मैं पराजित कर देंगे। नहीं पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, आप मत जाओ पापा, मत जाओ। अरे बच्ची रो मत, मैं सही सलामत आ जाऊंगा और देखना उस षांड़ को मैं पराजित करके ही छोड़ूंगा। पापा। फिर चिड़िया जाके उस षांड़ को पराजित कर देते हैं और 5,000 का इनाम उसे मिल जाता है। सब ने मिलकर खुशी खुशी घर वापस आते हैं, बच्चे के स्कूल का फीस भी भर जाते हैं
और उसके बाद चिड़िया के हाथ में कुछ पैसा भी रहता है। फिर कुछ दिन ऐसा बीत जाने के बाद, सुनो, आज मुझे अचानक उल्टी हो रहा है, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लगता है फिर से। क्या? इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। मैं भी तो दिन रात भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक बेटा दे दो। इस तरह समय बीतता गया और फिर वो दिन आ गया। चिड़िया की पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया। सुनो, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। अगर बच्चे और माँ दोनों को बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 10,000 रुपये की बंदोबस्त करो। डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, फिर भी हम पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे। कृपया आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचाइए। आप जाइए, बस पैसे का जुगाड़ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिड़िया जाते हैं सेठ मूलचंद के पास। सेठ जी, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, मुझे बच्चा होने वाला है। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, 2 महीने के बाद मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है चिड़िया, तुम पैसे लेके जाओ, लेकिन हाँ, 2 महीने के बाद मुझे वापस कर देना। फिर चिड़िया हॉस्पिटल से अपना पत्नी और अपना बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आते हैं। हे भगवान, लाख लाख शुक्रिया है आपकी कि मुझे बेटा ही दे दिया। फिर भगवान ने टूनी चिड़िया को थोड़ा टाइम के लिए खुशी तो दे दी थी, लेकिन इस खुशी को लंबे समय तक नहीं जा पाया। 6 महीने के अंदर ही ठंडी की तड़प से उस बच्चे को न्यूमोनिया हो जाते हैं और गरीब चिड़िया बच्चे के लिए गर्म रेशम वस्त्र खरीद नहीं पाया। गरीबी के कारण चिड़िया ना डॉक्टर से दवा ला सका और ना अपना बच्चे के लिए गर्म रेशम कपड़े। फिर चिड़िया ठंडी की तड़प से उस बच्चे को खो देते हैं। साथ ही साथ, चिड़िया, तूने क्या बोला था कि शेठ जी मुझे 10,000 रुपया दो, 2 महीने के बाद लौटा देंगे। 6 महीना हो गया, अभी तक तूने मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाया? अभी के अभी मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना ये घर छोड़ के निकलो तुम। शेठ जी, ऐसा ना कीजिए, मैं अपना बीवी बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं धीरे धीरे आपके पैसा लौटा देंगे। वो सब मुझे नहीं मालूम। तूने मेरे से पैसा लिया, पैसे दे नहीं सका, तेरा घर को मैं पैसे के बदले ले लेता हूँ। अब तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो तुझे पता। शेठ मूलचंद ने इस तरह से उस चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। अब आप ही बताइए, गरीबी के कारण वो चिड़िया अब कहाँ जाएगी और क्या करेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा बदकिस्मत किसी को ना मिले। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए।